हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर अतुल्य पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा पिछला वीडियो जो कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम पर आ रहा था और हमारा चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम अब लगभग ख़त्म हो चुका है, तो आप सभी लोगों के लिए हमने अब हिस्ट्री का एक बेहतरीन सेशन स्टार्ट किया है, जो कि आज का हमारा सेशन भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ उस पर है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे भारत पर जो मुस्लिम का आक्रमण हुआ तो उससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने नोट किया है और आप सभी लोगों के लिए प्यारे से खूबसूरत वे में समझाते हुए इसे लेकर आया है। तो प्लीज़, अगर आप लोग हिस्ट्री में अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप लोग इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो हम ये मध्यकालीन इतिहास से शुरू कर रहे हैं आज। तो आप लोग प्लीज़ इसे कॉपी पेन के साथ नोट कीजिए और भरोसा रखिए कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आप लोगों का इससे छूट कर बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो एसएससी हो या फिर किसी का भी एग्ज़ाम हो, किसी भी पैटर्न का, चाहे आप लोग का यूपी का आप लोग ले लीजिए, चाहे एसएससी जीडी का ले लीजिए या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो। अगर जहाँ पर जीएस की ज़रूरत है तो वनडे एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर समझिए आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ इसका नोट कीजिए कॉपी में अच्छे से और हमारे वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और समझते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का हमारा पॉइंट क्या है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर मुस्लिम जो आक्रमण हुआ फ्रेंड्स, तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया वो अरबों ने आक्रमण किया। तो उसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसमें क्या आता है, पहला इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, क्योंकि उस समय इस्लाम धर्म का जो स्थापना हुई तो इस्लाम धर्म के जो स्थापना करने वाले थे उनका नाम था हज़रत मोहम्मद। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनता है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ या जन्म कब हुआ। तो पहले हम लोग देखेंगे उनका जन्म हुआ क्या, 570 ईस्वी में। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। अब वह स्थान जहाँ हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ फ्रेंड्स, आप लोग समझिए, मक्का में हुआ। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि वह देश जहाँ मक्का स्थित है, अब देखिए मक्का आप सभी को पता होगा कि मक्का हमारा अरब में स्थित है, इतना पता है आप लोगों को। ठीक है ना, कहाँ स्थित है, अरब में स्थित है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि हज़रत मोहम्मद ने स्वयं को घोषित किया था। घोषित मतलब एक तरह से उन्होंने स्वयं को क्या बताया, तो उन्होंने स्वयं को क्या बताया, नबी एवं रसूल बताया। ठीक है। अब हम लोग एक समझते हैं पॉइंट, आखिर नबी एवं रसूल आया तो नबी का अर्थ क्या होता है उसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। नबी का अर्थ क्या होता है, तो नबी का अर्थ होता है पैगंबर और रसूल का अर्थ होता है ईश्वर का दूत। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है, अब नीचे कर देंगे इसको। तो पहले आप लोग देखिए, एक बार फिर से इसे रिपीट कीजिए। बस आप लोग हमारे बात को ध्यान से सुनिए, आप लोगों को एक अच्छे तरीके से क्लास में याद हो जाएगा, बाहर से याद करने की कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम लोग इसे देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो सॉरी फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, भारत पर क्या, भारत पर मुस्लिम आक्रमण हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पॉइंट है भारत पर मुस्लिम आक्रमण का, तो इसमें हम लोग का क्या है, भारत पर जब पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ तो किसने किया, तो भारत पर पहला आक्रमण जो किया वो अरबों ने किया है। तो अरबों ने जब आक्रमण किया तो अरबों में जो कौन था, तो पहले हमारे क्या है इसमें, मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब जो थे तो इस्लाम धर्म के जो क्या थे, वो संस्थापक थे। सबसे पहले इस्लाम धर्म आया, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, हज़रत मोहम्मद। अब हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ, तो हज़रत मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में हुआ। अब वह स्थान जहाँ हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ तो कहाँ पर हुआ, वो मक्का में हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन प्यारा सा बनेगा, क्या मक्का कहाँ स्थित है, तो मक्का यहाँ कहाँ स्थित है, अरब में। आप सभी को पता होगा कि अरब में स्थित है। ठीक है भाइयों। अब देखिए क्या है कि हज़रत मोहम्मद ने स्वयं को क्या घोषित किया, तो स्वयं को घोषित करने का मतलब है उन्होंने स्वयं को क्या बताया, तो उन्होंने स्वयं को क्या बताया, नबी एवं रसूल बताया। ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आया कि नबी एवं रसूल मतलब क्या होता है, तो नबी मतलब क्या, उन्होंने स्वयं को बताया कि वो पैगंबर है, और रसूल मतलब क्या, ईश्वर का दूत है। मतलब कि क्या, हज़रत मोहम्मद साहब ने बताया स्वयं को कि मैं पैगंबर हूँ। पैगंबर मतलब एक तरह से जो ईश्वर का दूत होता है, जो ईश्वर द्वारा भेजा जाता है समाज को बताने के लिए कुछ, तो उसे क्या बोलते हैं, नबी एवं रसूल। नबी का मतलब क्या हुआ, पैगंबर, और रसूल का मतलब क्या हुआ, ईश्वर का दूत। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा जो अगला पॉइंट क्या बनेगा कि पैगंबर के समय अधिकतर अरब निवासी थे। तो जो पैगंबर जो थे, पैगंबर के समय जो हमारे अधिकतर अरब निवासी आए थे, तो अरब निवासी कैसे थे, मूर्ति पूजक थे। मूर्ति पूजक मतलब क्या होता है, वो लोग मूर्ति की पूजा करते थे। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद के पहले अरबों
मोहम्मद के पहले अरबों का तीर्थ स्थान था। तो मोहम्मद जी के पहले अरबों का तीर्थ स्थान कहाँ पर था? तो मक्का का काबा, मक्का में एक जगह था काबा, वहाँ पर उनका तीर्थ स्थान था। ठीक है, अब मक्का का काबा जो है तीर्थ स्थल को स्थापित किया था, तो उसको किसने स्थापित किया है? तो अब्राहम एवं इस्माइल नामक व्यक्ति ने स्थापित किया। ठीक है, अब वह वर्ष जब हजरत मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना चले गए। अब देखिए, मक्का में उनका जन्म हुआ, तो मक्का में हजरत मोहम्मद जी रहते थे। फिर जब मक्का से वो मदीना गए तो कौन सा ईस्वी था? तो क्या था? 622 ईस्वी में वो कहाँ गए? मक्का से मदीना चले गए। अब देखिए, जो हमारे यहाँ पर आता है कि कुरान की रचना की थी, तो कुरान की रचना किसने की थी? तो मोहम्मद ने की थी। ठीक है, मतलब मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, अब वह वर्ष जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। जन्म हुआ 570 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या बनेगा इसमें? पैगंबर के उत्तराधिकारी को कहा जाता था। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब क्या है, जब पैगंबर जी हमारे उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बाद जो उनका स्थान लिया या जिसको हम लोग उत्तराधिकारी बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता था? खलीफा बोला जाता था। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि प्रथम खलीफा चुना गया। तो प्रथम खलीफा जो हमारे बने, मतलब क्या कि जो पैगंबर जी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे खलीफा हुए। तो अब जब पहले खलीफा बनाए गए, तो उनका नाम क्या था? अबू बकर था। मतलब क्या? अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया। अब देखिए कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा का पद समाप्त किया गया। तो मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद खलीफा का पद किसने समाप्त किया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अंग्रेज आए, तो उन्होंने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। क्लियर है इतना? तो आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब देखिए, हुआ आप लोगों का स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, अब इसमें जो अगला पॉइंट हमारा आता है फ्रेंड्स, क्या आता है कि 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। तो 712 ईस्वी में जो सिंध पर आक्रमण हुआ, तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है, अब देखिए क्या आता है कि मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था। तो मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? तो हज्जाज का सेनापति था। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हज्जाज से ही बनेगा कि हज्जाज सूबेदार था। तो हज्जाज कहाँ का सूबेदार था? तो आप सभी को पता होगा, हज्जाज इराक का सूबेदार था। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा उस समय कौन था? दाहिर था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो उस समय भारत का मतलब सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। ठीक है, अब सिंध की राजधानी कहाँ थी उस समय? तो कहाँ थी? आलोरा में थी। ये बात आप लोग पता होगा। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि अरबों की भारत में अंतिम विजय थी। तो अरबों की जो भारत में अंतिम विजय थी, वो थी मुल्तान की विजय। ठीक है, वो थी कहाँ? अंतिम अरबों की जो विजय थी वो कहाँ थी? मुल्तान की विजय। ठीक है, अब अरबों ने मुल्तान का नाम रखा था। तो अरबों ने जो मुल्तान का नाम रखा, उन्होंने क्या रखा था? सोने का नगर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सोने होते थे, इसी के कारण उन्होंने क्या रखा? अरबों ने मुल्तान का नाम क्या रख दिया? सोने का नगर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जजिया कर देकर इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों को कहा जाता था, तो उन्हें जिम्मी कहा जाता था। इतना क्लियर है आप लोगों को? जजिया कर देकर इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों को क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा जाता था। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? जिम्मी। तो आप लोग प्लीज़ पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से। हो गया? और इसे नोट करके फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा जाता था। ये क्लियर हुआ आप लोगों का? अब देखिए, जो हमारा इसमें अगला पॉइंट बनता है, क्या बनता है? जो हमारा अगला पॉइंट इसमें बनेगा, देखिए क्या रहेगा कि प्रारंभ में मुस्लिमों ने जिम्मी की संज्ञा दी थी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इसमें अगला पॉइंट क्या है, आप लोग देखिए कि भारत में मुस्लिमों ने जिम्मी की संज्ञा दी थी। तो भारत में जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिमों ने किसको जिम्मी की संज्ञा दी थी? तो यहूदियों एवं ईसाइयों को दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि हिंदू मूर्ति पूजकों को कहा जाता था। तो हिंदू थे और मूर्ति पूजक थे, उन्हें क्या कहा जाता था? काफिर कहा जाता था। ठीक है, अब सिंध के अरबों ने राज्य किया। तो सिंध के जो अरब थे, तो उन्होंने कब तक राज किया? 300 वर्ष तक राज किया। ठीक है, अरबों ने अंकों का ज्ञान प्राप्त किया था। तो उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया अरबों ने अंकों का ज्ञान? तो हमारे प्यारे भारत से प्राप्त किया। ठीक है, अब संस्कृत ग्रंथ जो कि क्या है? ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य का अनुवाद हुआ। तो अरबी भाषा में उसका अनुवाद हुआ। ठीक है, उसके बाद भारत में प्रवेश करने वाले पहले इस्लाम अनुयायी थे। तो कौन थे इस्लाम अनुयायी? आप लोग बताओगा क्या? अरब थे। ठीक है,
अब इसमें जो पॉइंट बनता है कि हिजरी संवत का आरंभ माना जाता है तो 622 ईस्वी में। देखिए जब मक्का से क्या हुआ, हम लोग इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। जब मक्का से हज़रत मोहम्मद साहब मदीना गए तो 622 ईस्वी में गए, तो उसी टाइम 622 ईस्वी में जब गए तो उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, हिजरी संवत का प्रारंभ हमारा 622 ईस्वी यानी उसी समय से क्या माना जाता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अच्छे से अगर देख लिए तो इसे नोट कर लीजिए, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे ये जो हमारा प्यारा खूबसूरत सा चैनल है एग्जाम वॉरियर अतुल्य, प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके कमेंट कीजिए और इसके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और ताकि हमारा वीडियो आप सभी लोगों के पास प्रॉपर पहुँचता रहे और आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। सो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और आप लोग प्लीज़ अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।